बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भोरे भोर, और भोरे भोर में आपको भी अंदाजा हो गया होगा कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, जिस विषय को लेकर के आप पिछले 36 दिनों से लगातार परेशान थे, आपको ये सूचना निश्चित रूप से खुशी देने वाली है कि आप अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन घर कैसे लौट सकते हैं, इसके क्या नियम बनाए गए हैं, इस पर आपकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही ज़रूरी ये भी है कि आपको वापस कौन लेकर के आएगा। इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से लगातार सरकारों पर दबाव बन रहा था, सरकारों से मतलब हमारा राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार पर है, दबाव बन रहा था, उस दबाव को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, उसने स्पष्ट कर दिया था कि कहीं ना कहीं कोरोना संकट में सबसे बड़ी समस्या कोरोना के साथ साथ लोगों का प्रवास है। बहुत सारे राज्यों के लोग प्रवास में हैं और उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर के लोग पैनिक भी हो जा रहे हैं और समस्याएं गंभीर भी होती जा रही हैं। इन सब बातों को लेकर के कोरोना संकट की महामारी से पूरी तरह से त्रस्त पूरी दुनिया के बीच में भारत के इस चेन को तोड़ने के लिए जिस तरह से लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, और ये अवधि 3 मई तक सेकंड पार्ट में घोषित की गई थी, इन सब के बीच इस राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए अब लोग जिस तरह से वापसी की बात कर रहे थे, लाखों लाख मजदूर, हजारों हजार छात्र जहां तहां फंसे हुए थे, और उन सब की एक ही डिमांड थी कि उन्हें अपने घर वापस भेज दिया जाए, उन्हें अपने घर आने की छूट दी जाए। लॉकडाउन में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सब बातों को लेकर के कैसे उनके पास राहत पहुंचेगा। और जब ये जानकारी मिलने लगी कि कई राज्य अपने अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, तो स्थिति और सामान्य से असामान्य होने लगी। इन सब बातों को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर कहीं चर्चा थी तो वो बिहार की थी, कारण कि बिहार के लोग बहुत अधिक संख्या में बाहर फंसे हुए हैं। अभी तक इसका सही आंकड़ा तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि राज्य सरकार और अलग अलग एजेंसियों के आंकड़ों में कहीं ना कहीं अंतर महसूस हो रहा है, और ये अंतर जो है वो अलग तरह का एक माहौल पैदा कर रहा है। जहां एक तरफ सरकार का कहना है कि लगभग 18 लाख के आसपास लोग बाहर हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि 50 लाख से भी ज़्यादा की संख्या हो सकती। इन्हीं सब बातों को लेकर के अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वो अपने लोगों को वापस बुलाने का एक नियम और आदेश जारी किया है। सरकार ने नया आदेश जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि कुछ शर्तों के साथ बिहार व अन्य राज्यों के लोग अपने घर लौट सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि घर लौटने के क्रम में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, और इसके साथ ही ये भी बात कही गई है कि जिस कारण से भी जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनके लिए राज्य की सरकारें नोडल एजेंसी बनाएंगी। हमने आपको पहले भी बताया था, कल भी हमारी चर्चा हुई थी, लाइव में भी हमने बताया था, और लाइव में लोगों की खुशी का हमने आपको दिखाया था कि लोग कितने खुश हैं। इस बीच में अब इस मामले में आपकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आप वापस कैसे आएंगे। हमने आपको कल बताया था कि इसके लिए एक नोडल एजेंसी की बात शुरुआती क्षण में हमें जानकारी मिली थी, जिसकी जानकारी हमने आपको दे दी थी। हमने ये भी बताया था कि अभी ट्रेनों का परिचालन, हवाई जहाज़ का परिचालन शुरू नहीं किया जाएगा, तो आप वापस कैसे आएंगे। तो इसके लिए सरकार ने कई जो रास्ते बनाए हैं, उस रास्तों में एक नियम बनाया है, और लगभग ऐसे 8-10 कारण हैं जो आप जान जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रांसपोर्ट के रूप में आप बसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक ट्रेनों का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात है कि बस का इस्तेमाल करते समय भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। इससे पहले आप जब घर जाएंगे तो आपको पूरी तरह से मेडिकल चेकअप कराना होगा, और ये जिम्मेवारी जहां आप हैं वहां के राज्यों की होगी। अब इस पर भी कई तरह की बातें सामने आ रही, उसे हम आपको आगे बताएंगे। पर घर लौटने के दौरान जब आप अपने घर वापस आ जाते हैं तो वहाँ भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा
ध्यान रखना होगा और अपने आप को क्वारंटाइन भी करना होगा। घर लौटने के बाद आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि 14 दिनों के लिए जो सरकार ने नियम बनाए हैं या सरकार ने जो बातें कही हैं उसके अनुसार 14 दिनों तक अपने घर में क्वारंटाइन होकर के रहना पड़ेगा। घर लौटने के बाद वहाँ की एजेंसी आपका चेकअप करेगी। हेल्थ चेकअप के बाद यदि आप कोरोना नेगेटिव आते हैं तो आपको घर में रहना पड़ेगा। अगर आप में किसी तरह के कोई लक्षण पाए जाते हैं तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की जरूरत भी आपको पड़ सकती है। इसके लिए सरकार अलग से व्यवस्था करेगी। राज्य और केंद्र की सरकारें अपने यहाँ नोडल अथॉरिटी बनाएंगी, जिसकी चर्चा हम लगातार आपसे कर रहे हैं, और ये नोडल एजेंसी दूसरे राज्यों से बात करेगी। वहाँ से बात करने के बाद ये हल निकाला जाएगा कि वहाँ से लोग कैसे आएंगे। अब इन सब बातों को लेकर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की आवाजाही की इजाज़त होम विभाग ने, गृह विभाग ने दे दिया है। अब आपको बताते हैं कि इन सब के बीच जो बातें चल रही हैं वो क्या हैं। आपको बता दें कि इस बीच पूरी तरह से अब जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे थे, इसको अब भजाने के भी होड़ लग गई है। कई राजनीतिक दल इसे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं, विपक्ष अपनी उपलब्धि मान रहा है, और सत्ता में बैठे लोग जो कल तक नहीं लाने की बात कर रहे थे वो आगे निकल करके इसका श्रेय लेने के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले चिराग पासवान ने, और भी नेताओं की बात हम करेंगे, लेकिन चिराग पासवान ने ये बातें सबसे पहले आगे निकल कर कही कि उनकी बात गृह मंत्रालय से हुई थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने इसके लिए उन्हें आग्रह भी किया था और पत्र भी लिखा था, लेकिन इसकी चर्चा उन्होंने इससे पहले नहीं की थी। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में हम बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के क्या विचार हैं और वो किस तरह से इस मामले को रख रही है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि रात के देर रात अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं ने अपने अपने बयान जारी किए, जो आप भारत लाइव पे देख सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी करते हुए राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी लोगों को लाने की बात कही। उनका कहना यह था कि हम विपक्ष के प्रयास से हमने केंद्र सरकार को मजबूर तो कर दिया लोगों को वापस लाने का रास्ता बनाने के लिए, लेकिन अब राज्य सरकार यानी बिहार सरकार नीतीश कुमार को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके लोगों को वापस बुलाएं, जिससे कि स्थिति गड़बड़ाए नहीं, पैनिक नहीं हो। अब इसके साथ साथ सुशील मोदी की बात करें तो सुशील मोदी भी अपना बयान जारी कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मदन मोहन झा ने भी अपना बयान जारी करते हुए ये बात कहा है कि वो लगातार इसकी चर्चा कर रहे थे। और हमने भी खबरों में आपको दिखाया है कि हर रोज लगातार जब से मजदूर और बाहर फंसे लोगों की आवाज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से छन के आ रहे थे या फिर आ रहे थे, और जिस तरह लोग पैनिक हो रहे थे, जिस तरह से लोगों ने कई तरह की बातें सामने रखी कि उनके घर में स्थिति खराब है, उनके खुद की स्थिति खराब है। कई लोगों ने तो यहाँ तक कहा था कि यदि अगर 3 तारीख के पहले हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिलती है घर वापसी की, तो हम कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, हम लॉकडाउन के नियमों को तोड़ देंगे, हम वहाँ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस बीच में कई विरोध प्रदर्शन भी हुए, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक सांकेतिक अनशन RLSP ने भी किया। उपेंद्र कुशवाहा, माधव आनंद के साथ साथ उनकी पूरी टीम, जिसमें अभिषेक झा वगैरह भी, सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सांकेतिक बिहारियों को वापस लाने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनशन भी किए थे। इसी के साथ RJD ने भी अनशन का ऐलान कर दिया था। तेजस्वी यादव के बाद बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने घोषणा कर दिया था कि वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के दिन अनशन पर बैठेंगे। इसके बाद जब कोरोना महामारी के साथ साथ ये महामारी बड़ी होने लगी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी लगा कि अब इसका पालन करना और इसके नियमों को जरूरी है। लेकिन इस बीच में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, हालांकि हमारे पास तक ये बातें अब तक नहीं आई हैं, पर सूचनाएं ये आ रही हैं जिस तरह से सुशील मोदी को लेकर के सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि उन्होंने ये बातें कही हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, अगर लोगों को वापस ही बुलाना है तो केंद्र सरकार या जिन राज्यों में हमारे लोग फंसे हुए हैं उन राज्य की सरकारें व्यवस्था करें। अब ये बात निश्चित रूप से चिंताजनक जरूर है और इसको लेकर के
राज्य सरकार नीतीश कुमार और सुशील मोदी को घेरने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने ट्विटर के सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि केंद्र सरकार ने उनकी बातों को माना है। अब ये भी बात बड़ी हो गई है कि आखिर कौन किसकी बात मान रहा है और किसके कहने पर कौन इन नियमों को लेकर के आया है। हमारी जानकारी के अनुसार जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हमारे कहने पर ये सब कुछ निर्णय लेना पड़ा मजबूर होकर के, वहीं विपक्ष का कहना है कि हमारे कारण ये सब कुछ हुआ। इन सब बातों के बीच में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का अनुपालन जनहित में है और सबको इसका पालन करना चाहिए। बिहार सरकार ने इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत जारी निर्देशों का हमेशा अनुपालन किया है। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि यह निर्णय उपयुक्त एवं स्वागत योग्य है। यह हम लोगों का आग्रह था और उस पर केंद्र सरकार ने सकारात्मक निर्णय लिया है। इस बीच में विपक्ष पूरी तरह से, आप खुद देख रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा इस पूरे मामले पर गंभीर था। और गंभीरता ये थी कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि हम लाने की स्थिति में नहीं हैं, हम नहीं ला सकते, लोगों को वहीं पहुंचा सकते हैं, वहीं विपक्ष लाने के लिए दबाव बना रहा था। अब इन सब झगड़ों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये हो गया है कि नियम तो आपने जान लिया, लेकिन अब आपको ले करके कौन आएगा, ये अभी भी प्रश्न के घेरे में है। इस प्रश्न का हल हम भी खोज रहे हैं और सरकार को भी खोजना चाहिए कि कैसे बिहार से बाहर फंसे बिहारी मजदूर, उनकी संख्या चाहे सरकार के अनुसार 18 लाख 19 लाख हो या फिर विपक्ष के अनुसार 50 लाख हो, जो भी लोग हैं, छात्र हों, कामगार हों या अन्य कारणों से बाहर फंसे लोग हैं, उन्हें वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है। स्थिति असामान्य हो इससे पहले ये निर्णय सरकार को लेना होगा, क्योंकि सरकार को ही निर्णय लेना है और किसी को नहीं लेना है। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। यहाँ तक कि पप्पू यादव और अन्य नेताओं ने ये तक कह दिया है कि यदि सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो हम मदद करने के लिए बसों का इंतजाम करने के लिए तैयार हैं, पर लोगों को वापस लाया जाए। अब देखना होगा कि कौन इसमें पहल करता है और कौन साथ देता है, कैसे बिहार के लोग वापस आते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न के साथ हम आपको छोड़ करके जाते हैं। इसका हल हम भी खोज रहे हैं, हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं, आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। आप भी इंतजार कीजिए कि आप अब घर वापसी कब करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि अच्छी और सच्ची खबरें इसी चैनल पर आपको मिलेंगी। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें और उसके साथ ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो अच्छी और सच्ची खबरें आपको बिल्कुल मुफ्त प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।